आपके जो गले में अजरक है, ये साद हुसैन रिजवी साहब ने आपको दी है? जी हाँ, उन्होंने अपने हाथों से खुद पहनाई है मुझे। फिर जबकि पहनी हुई है ये जबकि मैंने पहनी हुई है। यही पहन के सो जाते हो? यही पहन के सो जाता हूँ। कुर्ते भी यही पहन के? कुर्ता भी यही पहन के हूँ। हर सूट के साथ पहनोगे? हर सूट के साथ। रो क्यों रहे सर, थे? रो मैं इसलिए रहा था कि कायद को पहली दफ़ा देखा था और जब भी मिलूंगा इंशाल्लाह ऐसे ही मिलूंगा। एक काम करते हैं, चलो आप मेरे पास बैठे भी हो तो एक एक्सचेंज कर लेते हैं, ये वाली अजरक आप रख लो, वो मुझे दे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च कराची से स्टार्ट हुआ। जब टंडो वाला यार पहुंचा तो उस वक्त एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। हाफिज साद हुसैन रिजवी का काफिला गुजर रहा था, कारकुनान पीछे थे। उसके बावजूद एक बच्चा है मोहम्मद बिलाल रिजवी, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इसके अंदर एक तड़प थी, आंखों में आंसू थे, ज़ारों की तार ये रो रहा था और फरमाइश कर रहा था कि मेरी मुलाकात करवा दी जाए, मैं हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब से मिलना चाहता हूँ। बस एक वो लम्हा है जब मैं इनके पास चला जाऊं। उस वक्त इतनी तड़प थी कि ये ज़ारों कतार रोने लग गया। सिक्योरिटी हसार था, मामला थे, ऐसे बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से इसकी मुलाकात नहीं हो रही थी। हुआ कुछ ऐसे, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अमानुल्लाह कायम खानी बड़े दर्द दिल रखने वाले इंसान है, कवरेज कर रहे थे उस वक्त। उसने जब उन्होंने इस बच्चे को देखा तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि अमानुल्लाह कायम खानी साहब ने इस बच्चे को सिक्योरिटी हसार पार करवाया और उसके बाद स्टेज पर लेकर गए और फिर साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात करवा दी। वो मुलाकात करवाई जिनसे मिलने के लिए हजारों नहीं लाखों कारकुनान तड़प रहे थे। साद हुसैन रिजवी साहब ने फिर कीमती अजरक जो अपने गले में पहनी हुई थी वो इस बच्चे के गले में पहना दी। तमाम तर मामलात, हाल अहवाल, जज्बात और इस बच्चे की फीलिंग उस वक़्त क्या थी, मैं आपको बताता चलूँ। इस बच्चे से ही इसी की ज़ुबानी पूछते हैं जी। बात करते हैं बिलाल से। बिलाल, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, वो जो कल मामला हुआ था, एकदम कैसे आपकी मुलाकात भी होगी, दिल में क्या सोच रहे थे, फिर वो दुआ भी आपकी सुन ली गई और उसके बाद आपकी साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात हो गई, ये कैसे सब कुछ मुमकिन हो गया? बस मैं ख़त्म नबूवत चौक से उनके मरकज़ी कंटेनर के पीछे से भागता हुआ आ रहा था और जैसे उनको पहली दफ़ा देखा ना तो आंखों से ज़ारों की तरह आंसू निकल रहे थे। जिस वक्त मैं वहाँ पर उनका मरकज़ी कंटेनर रुका जाकर स्टेज पर, तो वो वहाँ पर चले गए, जाकर उन्होंने बयान किया, दुआ की, खिताब वगैरह किया। जब तक मैं खाली उन्हें हसरत भरी निगाहों से देख ही रहा था तो बीच में अमानुल्लाह भाई आए और उन्होंने पूछा कि भाई आपकी मुलाकात हुई है? मैंने कहा मुलाकात तो नहीं हुई। फिर ये मुझे लेकर गए। तो रो क्यों रहे सर, थे? रो मैं इसलिए रहा था कि कायद को पहली दफ़ा देखा था और जब भी मिलूंगा इंशाल्लाह ऐसे ही मिलूंगा। और जो है मेरी कायद से मोहब्बत थी, इसलिए मैं रो रहा था। वहाँ पर गया तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, ऊपर उठाया और उन्होंने देखा कि बच्चा रो रहा है तो इसको मुझे अजरक दे दी। उसके बाद भी मैं मीरपुर तक जाता हुआ रो ही रहा था, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, ये खुशी के आंसू थे। जज्बात क्या थी उस वक्त, फीलिंग क्या थी जब मुलाकात हुई, साद हुसैन रिजवी साहब ने आपको हाथ से पकड़ा, ऊपर उठाया और अजरक जो है वो आपको पहना? जज्बात ये थे कि मुझे जो है खुशी बहुत हो रही थी और खुशी के आंसू थे और मैं जो है उनके पीछे ये कि भाग रहा था। तो मेरी जो मेहनत मैंने 2-3 दिन से कर रहे थे, सब चीज़ों की सिक्योरिटी वगैरह की थी, सब चीज़ की थी, वो समझो वसूल हो गई मेरी। और पीछे इतने सारे लोग खड़े हुए थे, सिक्योरिटी वाले काफ़ी थे, किसी को भी मौका नहीं मिला, सब मुझे देख रहे थे हसरत भरी निगाहों से। फिर ये है कि खुशी बहुत हुई मुझे। ख्वाहिश है दोबारा मुलाकात हो और फिर बात हो आपकी साद हुसैन रिजवी साहब से? जी हाँ, ख्वाहिश है, कितनी ख्वाहिश है? ज़्यादा ख्वाहिश है बहुत, और दिल करता है कि अभी भी आप लोगों के साथ चला जाऊँ, उधर जाके उनसे बात करूँ, उनसे मिलूँ। मगर ये है कि कुछ क्या सवाल करोगे? सवाल उनसे यही उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतने सारे लोगों के बीच में से मुझे बुलाया और मुझे अजरक पहनाई, तोहफ़ा दिया। बस उन्हें शुक्रिया अदा करूँगा उनका। आपके जो गले में अजरक है, ये साद हुसैन रिजवी साहब ने आपको दी है? जी हाँ, उन्होंने अपने हाथों से खुद पहनाई है मुझे। फिर जबकि पहनी हुई है ये जबकि मैंने पहनी हुई है। यही पहन के सो जाते हो? यही पहन के सो जाता हूँ। कुर्ते भी यही पहन के? कुर्ता भी यही पहन के हूँ। हर सूट के साथ पहनोगे? हर सूट के साथ पहनूंगा। हर पैंट शर्ट के साथ पैंट पहनोगे? शर्ट के साथ भी हर पहनूंगा। कपड़ों के साथ पहनोगे? कपड़ों के साथ, हर कपड़ों के साथ पहनूंगा। और उसकी क्या वजह है? इंशाल्लाह कब्र में भी इंशाल्लाह लेके जाऊंगा इसे। ये जो अजरक है, बहुत सारे लोग जो आप बता रहे थे कि मुतालबा कर रहे हैं ये हमें दे दें, और अगर कोई इस अजरक को पैसे देकर, ढेर सारे पैसे हो आपसे ले लें, तो क्या आप उसको दे दोगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं दूंगा, मैं ये क्या वजह है? बस मैं इसको कब्र में लेके जाना चाहता हूँ। मेरे कायद ने मुझे दी है, प्यार से तोहफ़ा दिया है मुझे, मैं इसको नहीं दूंगा। अच्छा, कर क्या रहे हो जिंदगी में? इस वक्त मैं स्टडी भी करता हूँ और एक शॉप है उस पर काम भी करता हूँ। उसके अलावा अब मेरा जो है दरस निज़ामी करने का इरादा है जामिया निज़ामिया रिज़विया में। अच्छा, ये तो ठीक है। दरस निज़ामी, दरस निज़ामी जामिया कौन सा बताया आपने? जामिया निज़ामिया रिज़विया।
अच्छा, जामिया निज़ामिया जहाँ पे लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, वो लाहौर में फिर जाना चाहते हो? जी हाँ, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। कम से कम उनसे नहीं मिल सका तो कम से कम उनका कमरा देख लूँगा, उनकी जगह देख लूँगा, उनका मदरसा देख लूँगा। अहम सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने जो साइन किए थे, वो करोड़ों रुपया उस साइन का लगा दिया था, उस बच्चे ने फ्रेम भी कर दिया था वो, हालांकि जो बाद में सारी चीज़ें खुल भी गई थी कि सब कुछ क्या हुआ था। इस अजरक क्या क्या करोगे? अगर आप अमीर हो जाओ, इसको बेच दो, करोड़ रुपया जो है वो, इसका अगर आपकी डिमांड लग जाए, फिर क्या करोगे? नहीं, मैं नहीं लगाऊँगा। मेरे मरने के बाद अगर मेरे घर वाले लगा दें तो अलग बात है, मैं नहीं लगाऊँगा इसके पैसे। सही है। अच्छा, ये है जी हमारे साथ बिलाल रिजवी, बहुत सारी हमने इनसे बातें भी की है और इन्होंने अपने जज्बात का इजहार भी किया। मुझे बताओ कि आपके जो दोस्त हैं कहते होंगे यार आप कितने खुशकिस्मत हो, आपकी मुलाकात होगी, और फ़ख्र करते होंगे, रश करते होंगे, उस वक्त आप क्या कहते हैं? जी हाँ, वो मैं मुझसे लेते भी हैं अजरक कि भाई आप जो है हमें सेल्फ़ी बनाने के लिए दे दो। मैं देता नहीं उनको कि भाई लेंगे तो पता नहीं वापस भी देंगे या नहीं देंगे। दिल बड़ा करो ना, साध हुसैन रिजवी साहब ने दिल बड़ा किया, आपको हाथ से पकड़ा, अपने पास बुलाया, कीमती अजरक पहना दी, तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी करो ना। चलें इंशाल्लाह आप कह रहे हैं तो उनको मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करो। चलें इंशाल्लाह आप कह रहे हैं तो। करोगे? जी हाँ, इंशाल्लाह। कितने दोस्तों ने ये कहा था? दोस्त काफ़ी हैं, 8-10 ने कहा है कि भाई आप हमें दो सेल्फ़ी बनवाने के लिए। मैं देता ही नहीं हूँ किसी को भी। अब बिल्कुल आप कह सही रहे है। हैं तो अब दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, टंडोवाला यार में साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो यहाँ से गुजरे, और उस वक़्त आप हैदराबाद से आए, क्या तैयारियां कर रहे थे, किस तरह इस्तकबाल कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, दिल में आपके क्या चल रहा था कि अब मुलाकात हो जाएगी या गुजर जाएंगे साद हुसैन रिजवी साहब, हम पीछे ही रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुलाकात होगी। ऐसा लगा था कि बस दूर से ही देख पाएँगे, बाकी उनको जब इतने करीब से देखा, उनसे हाथ मिलाया तो बड़ा दिल को सुकून मिला। और जो है काफ़ी सारे इंतज़ामात हमने किए थे कंटेनर वगैरह के, उधर स्टेज वगैरह के। रात से आए हुए थे, पूरी रात को आराम आराम नहीं किया। उसके बाद सुबह को उनका कुछ कन्फर्म नहीं था कि कितने बजे तक आएँगे, अचानक भी आ सकते हैं, कुछ पता नहीं था। तो हर वक़्त जो है हम चौकन्ना होके बैठे हुए थे उधर, और काफ़ी सारे लोग थे। बस उन सब के बीच में से जब मुझे इजरत मिली ना, तो सब शाबाशी दे रहे थे और कह रहे थे कि वाक़ई तूने जो है ना दूसरों से बड़ा काम कर दिया। अच्छा, वो फीलिंग बताओ, अब एंड में रो कैसे रहे थे, ज़ारों के तार, ज़रा उस फीलिंग्स में जाओ और बताओ किस तरह गुजर रहे थे और आप कैसे रो रहे थे? बस वो फीलिंग ऐसी है कि बताई नहीं जा सकती। और दूसरे कारकुनान भी मुझे देख रहे थे कि यार ये रो क्यों रहा है। वो परेशान हो गए थे, ये कैसे रो रहा है, क्यों रो रहा है। बस फिर जब उनको वजह पता लगी ना, तो वो खुद भी जो है उनके भी आंसू निकलने लगे, यार इसलिए रो रहा था ये। फिर अमानुल्लाह कायम खानी आपके मोहसिन हुए, जिन्होंने मुलाकात भी करवा दी, तो क्या कहेंगे उनके लिए? बस अमानुल्लाह कायम खाने के लिए ये है कि अल्लाह जो है उन्हें कामयाबी अता करे, और जो है यही काम करने का जो है जज्बा अता करे, और इस काम में कामयाब करे उनको। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो आप मेरे पास बैठे भी हो तो एक एक्सचेंज कर लेते हैं, ये वाली अजरक आप रख लो, वो मुझे दे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? कर लो ना, नहीं क्या नहीं, हुआ? ये वाली अजरक ऐसी अजरक मेरे पास 4 पड़ी हुई हैं। आपके पास 4 पड़ी हाँ, हैं? आप वो 4 मुझसे ले लो, ये ना नहीं करो दूंगा। यार, मैं आपको 10 दे देता हूँ ऐसी। नहीं नहीं, 10 भी 20 नहीं ले लो, चाहिए। नहीं नहीं, 20 30 नहीं ले चाहिए। लो, 30 ये वो वाली 7, मुझे वो दे 7 भाई से 30 दिलवा दो, फिर ये ले लो भले। दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप मेरे साथ ही गेम खेल रहे हो। चलो बताओ ना, फिर कर लेते हैं आज ही, नहीं नहीं, अब ऐसा कैमरे के सामने एक्सचेंज कर लेते ऐसा नहीं होगा, कैमरे के बाद भी नहीं होगा। हैं। 1 करोड़ की भी नहीं? नहीं नहीं, 2 करोड़? 1 करोड़ मुझे पता ही नहीं जीरो होते हैं कितने, मैं तो नहीं दूंगा आपको। सही है जी, ये तो साद हुसैन रिजवी साहब का चाहने वाला है। चलो यार, 5 करोड़ में सौदा डन करो। नहीं नहीं। नहीं, नहीं देगी। बहुत अच्छे भाई, ये कीमती अजरक है जी, ये तो इन्होंने बता दें कि अपने सीने के साथ लगा कर रखेंगे। वालदा ने आपके क्या कहा जब ये आपके पास अजरक आ गई? वालदा बड़ी खुश हुई, इसे चूमा, उन्होंने बोसा दिया और मुझे चूमा कि भाई वाकई ये बड़ा काम करके आया है। सही है। खुश तो हुई। गली मोहल्लों में तो फिर आप फिर रहे होंगे बड़े फखर से, लोग कहते होंगे यार ये तो वो बंदा है जिसके पास साद हुसैन रिजवी साहब की अजरक है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा इलाका भी ऐसा है जहाँ पे तहरीक वाले नहीं है। तो जब मैं जाता हूँ ना, तो फिर ऐसे छाती निकाल के ऐसे जाता हूँ अजरक लगा के, और वाकई सबको बताता हूँ कि देखो साईं ने ये दी है, मेरे मोहतरम ने। कैसे वो जरा उस लहजे में बताओ जो सिंधी लहजा है। नहीं, सिंधी में नहीं, मैं उर्दू में ही कहता हूँ उन्हें कि देखो साईं ने दी है मुझे। तुम कहते हो ना साईं ने क्या दिया, साईं ने क्या दिया, मैं साईं ने अजरक दी है मुझे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कितनी बड़ी बात कर दी जी। इनसे मज़ेदार सवाल है इसलिए कर रहे हैं कि जिनकी अभी तक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो इनके पास आ जाएं और ये आपको कीमती अजरक पहना देंगे, फिर वापस भी ले लेंगे। उसमें अखरम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।